भारतम डिजिटल भारत अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य का भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तनकाले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धः। टङ्कणस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। आज संपूर्ण विश्वे पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते सुनी जाती है। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। इस पद का क्या भाव, इस पद का क्या भाव है इति मनसी मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। यह मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तते बदल जाती हैं। समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक आसीत था। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या श्रुति परंपरा सुनने की परंपरा से, श्रवण करने की परंपरा से गृह्यन्ते स्म ग्रहण की जाती थी। विद्या सुनने की श्रवण विधि से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम बाद में ताल पत्रों पर, ताड़ के पत्तों के ऊपर च और भोजपत्रों पर, भोज के पत्तों के ऊपर लेखन कार्य लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। इसके बाद ताड़ पत्रों पर और भोजपत्रों पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तन काले समय बदलने पर कर्गदस्य कागज का लेखन्या च और लेखन्या लेखनी से आविष्कार से सभी की मनोगतानां मन में स्थित भावनाओं को कर्गदोपरि कागज के ऊपर
लेखनम लिखना प्रारब्ध आरंभ किया। समय परिवर्तन के कारण लेखनी और कागज के आविष्कार से सभी के मन में आए हुए भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। टंकण यंत्रस्य टाइप करने वाले यंत्र के आविष्कार से तो लिखिता लिखी हुई सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र टाइप करने वाले यंत्र के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रही।